श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 40वीं चतुर्थ अध्याय कर्म करने का उपदेश दिया गया भगवान गुरु के द्वारा कि इस प्रकार जानकर एवं ज्ञात्वा, माने मैं करता नहीं हूँ और कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इस प्रकार जान करके पूर्वैरपि अतिक्रांतै मुमुक्षु भी कर्म कृतम, जो पहले वाले मुमुक्षु थे उनने कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म करो। कुरु कर्मेव, तुम्हें चुप भी नहीं बैठना चाहिए और अभी सन्यास का भी मौका नहीं है। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कर्म कृतम कुरु कर्मेव, कर्म ही तुम करो। तस्मात् कर्मेव तुम कुरु न तूष्णीमासनम नापि संन्यासा कर्तव्य। पूर्वै पूर्वतरम कृतम पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात् यदनात्मज्ञः त्वं तदात्मशुद्ध्यर्थम, क्योंकि अभी आत्मा को तुम जानते नहीं हो। जो अनात्मज्ञ हैं उनको कर्म ही करने चाहिए, ऐसा गीता का प्रतिपाद्य विषय है। जो उनके वर्णाश्रम विहित कर्म होते हैं उनको एक क्षण के लिए त्याग सकते हैं, मानी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो कर्म हैं उनसे ऊपर उठ सकते हैं। मानी एक प्रकार से संन्यास के जो कर्म होते हैं वो एक निष्काम कर्म होते हैं, इसलिए उनको कर्म ही नहीं कहते। संन्यास अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उनका कर्म ही नहीं, नाम नहीं रखा जाता, कर्म की समाप्ति हो जाती है वहाँ तो। इसलिए निष्काम कर्मों को कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जैसे कि मुक्ति की अभिप्सा को काम नाम नहीं दिया जाता, कामना नाम नहीं दिया जाता, तृष्णा नाम नहीं दिया जाता, इच्छा नाम नहीं दिया जाता। जैसे किसी को मोक्ष प्राप्त करने की लालसा है, किसी को मुक्ति पाने की चाह है, या भगवान को प्राप्त करना उसके लक्ष्य में है, तो उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि ये व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की कामना है, तृष्णा है, ऐसे नहीं कहते। तृष्णा लौकिक पदार्थों के लिए ही बोला जाता है। कामना भी, तृष्णा भी, स्पृहा, ये सारे शब्द लौकिक पदार्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार जो सन्यासी के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनको कामना नाम नहीं देते। वे निष्काम जो कर्म होते हैं, मानी किसी कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म नहीं किए जाते हैं उनको कर्म नाम नहीं देते, प्रवृत्ति नाम नहीं देते। उनको प्रवृत्ति या कर्म ये व्यवहार ही तब होता है जब हम कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। इसीलिए जगह जगह भगवान शंकराचार्य, जैसे उन्होंने अपने उपनिषद साहित्य के भाष्य में जगह जगह एक श्रृंखला दी है, अविद्या काम कर्म। अविद्या से प्रेरित होकर के व्यक्ति के अंदर कामनाएं पैदा होती हैं और कामनाएं पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। लेकिन जब विद्या आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो काम खत्म हो जाता है। कामना की उत्पत्ति अविद्या की भूमि में होती है। अविद्या नहीं तो कामना किस लिए उत्पन्न होगी। अविद्या का अर्थ है शरीर को स्वयं अपना स्वरूप समझना, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना स्वरूप समझना, ये अविद्या का रूप है। इस स्थिति में कामनाएं पैदा होंगी, निश्चित रूप से होंगी, और जब कामनाएं पैदा होंगी तो उनको पूरा करने के लिए कर्म भी करना होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कामना पैदा हो जाए और उसका पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्म ना करे। किसी दबाव से या किसी निरोध से ऐसा नहीं कर सकता है। कामना को संकल्प से ऐसे हटा नहीं सकता है। कोई एक विशेष कामना को संकल्प से हटा सकता है, समस्त कामनाओं को नहीं हटा सकता है। जैसे कहे कि मैं इस विशेष कामना को नहीं करूंगा कि इसमें मेरे को हानि दिखाई देती है, या मेरे गुरुजनों का निर्देश है, या किसी शास्त्र का संकेत है कि तुझे ये इच्छा नहीं करनी है बिल्कुल, तो उस इच्छा को एक प्रकार से उनके कहने से सावधान रहे कि मुझे ये इच्छा नहीं करनी है। फिर भी
पूरी उसके अंदर से हटने के लिए फिर ज्ञान की शक्ति चाहिए, उसका पूरा दोष दिखना चाहिए। किसी कहने से उसके आदर भाव रखने के लिए, उसका मन रखने के लिए, उसको आदर देने के लिए व्यक्ति उस इच्छा को हटा सकता है कि ये महान पुरुष या ये गुरुजन हमारे को कहते हैं कि ये कामना मत करो, तो वो हटा सकता है। लेकिन दुनिया की सारी कामनाएं हटा दे किसी गुरु जी के कहने से कि तुम्हें कोई कामना नहीं करनी है, या किसी शास्त्र वचन को आधार बना करके, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तो मूल में ज्ञान की शक्ति चाहिए। ज्ञान की शक्ति क्या है? आप ऐसा समझने लगते होंगे ज्ञान की शक्ति जब बोली जाती है कि वो सारे शास्त्रों की व्याख्या कर सके, मंत्रों का अर्थ बता सके, इन श्लोकों का खूब उसको विचार हो और फिर ऐसा ऐसा। ज्ञान की शक्ति का अर्थ है कि उसके अंदर अपने चिन्मय स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। यह है ज्ञान की स्थिति। समस्त कामनाओं का निरोध करने के लिए तो व्यक्ति को अपने चैत्य स्वरूप को समझना होगा, अनुभव करना होगा। समझना क्या? शरीर से अलग हमारा जो चैत्य स्वरूप है उसको समझना होगा। शरीर से अलग एक चैत्य स्वरूप है हमारा, उसको समझना होगा। ये जो शरीर है इसके साथ मिले हुए हम अपने को समझते हैं, देखते हैं, तो ये है अज्ञान की स्थिति। जब ये कहा जाता है कि ज्ञान और अज्ञान की स्थिति, तो इसी अर्थ में बोला जाता है। शरीर के साथ जो एक ही भाव है हमारा, शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। ये जो आत्मा है ये शरीर के साथ एक होकर के अपने आप को देखती है, तो इस स्थिति में तो कामनाएं होंगी। शरीर को जब हम अपना स्वरूप समझेंगे, मन इंद्रियों को अपना स्वरूप समझेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी कामनाएं हट जाएं। ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। ये बात आप भी अपने अपने स्तर पर देखें, और किसी को कोई प्रश्न उठता है तो रखा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। आपने अभी ज्ञान शक्ति की जो परिभाषा बताए, बिना शास्त्र आदि पढ़कर यह ज्ञान शक्ति कोई प्राप्त कर सकता है? नहीं, शास्त्र में तो ये कहा है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ज्ञान प्राप्ति के उपाय। ये जो स्थिति मैंने बताई, ज्ञान किसको कहते हैं? ये श्रवण करेंगे शास्त्र में कि हम शरीर से अलग, हम आत्मस्वरूप हैं, तो उसमें शास्त्र में प्रक्रिया भी तो बताते हैं वहाँ तक पहुँचने की, कि नेति नेति के द्वारा हम अपने उस स्वरूप में जा सकते हैं जिसको शास्त्रकारों ने तत्वमसि या सोहम या अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो समझाया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे जो समझाया है, तो उस स्वरूप तक हम जा सकते हैं नेति नेति के द्वारा। एक ज्ञान की पहले भी ये चर्चा हुई, ज्ञान का एक स्वरूप और होता है कि बुद्धि के माध्यम से हम ये समझते हैं कि शास्त्रकार इसको हमें कर्तव्य बताते हैं, ये अकर्तव्य बताते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं, ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी होती हैं। शास्त्रों के अनुभवों को और महापुरुषों के जो अनुभव हैं उनको ठीक ठीक समझना और उसको धीरे से अपने भीतर स्थान देना, उसको जगह देना, उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थान देना, ये भी एक ज्ञान का ही स्वरूप है। गुरुजी, जो शास्त्रों में जो वाणी है, इनको क्या ज्ञान शक्ति नहीं कहेंगे? शास्त्र वचन को क्या है, कौन सी संज्ञा देंगे? जो शास्त्र वचन हमारे को कुछ समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं, ये भी ज्ञान के लिए सहयोगी होने के कारण ज्ञान है। ये भी ज्ञान तक पहुंचाने में निमित्त बनता है। जैसे कोई सीढ़ी होती है, उसकी पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, तो एक एक डंडे पर चढ़ते जाते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। तो ये भी ज्ञान का रूप है जो शास्त्रकार जो हमें समझाते हैं और अनुमान युक्ति आदि के द्वारा हम समझते हैं। इससे भी हमारी बुद्धि में तीक्ष्णता आती जाती है, सूक्ष्मता आती जाती है, और फिर हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे भौतिक चीज़ें हमें कोई बताता है तो वो दिखने लगती है। कोई गाय हमें बताता है, वो गाय दिखने लगती है कि ये गाय है। एक एक चीज़ उसका अंग समझाए कोई। और डॉक्टरों को, हमारे डॉक्टर पाल कहते थे कि मुझे शरीर के अंदर के सारे कल पुर्जे दिखाई देते हैं, ऐसे
साफ साफ। जैसे बाहर की चीजें आपको, ये आंख है, ये नाक है, कान है, हमने तो वो देखा नहीं ना चीर फाड़ करके। जैसे अंदर की चीजों को चीर फाड़ करके देखा नहीं, तो वो कहते थे कि ये ऐसे ऐसे ये सारा चित्र अंदर का, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये चीजें जा रही हैं, ये नस नाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये फंक्शन होता है, ऐसे मुझे दिखाई देता है सारा। तो उस विषय में उन्होंने प्रयास किया, इसलिए दिखाई देता है। तो जैसे भौतिक चीजें हमारे को दिखाई देती हैं जब हमारे को उन चीजों का अध्ययन होता है, तो ऐसे ही जो अतीन्द्रिय चीजें हैं वो भी जब हम उसको बार बार विचार करते हैं, सुनने के बाद विचार करते हैं, मनन करते हैं, एकाग्र होकर के अपने भीतर अनुभव करते हैं कि आत्मा इतनी दुर्बोध तत्व है कि उसको इतना ज्यादा उसको समझाने के लिए बार बार श्रुतियों में कहा गया है। उसका प्रवचन, उसका व्याख्यान, एक ही बात को कितने तरीके से समझाया गया है, उसकी दुर्बोधता को देख करके ही तो कहा जाता है। तो शब्दों के माध्यम से जितना हमें समझाया जाता है और उसको हम ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसको विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर वो एक दिशा मिलती है। और ये जो प्राकृत तत्वों में हमारा जो बुद्धि और मन एक रूपता को प्राप्त होता है, वो उससे अलग हटता है और उस चिन्मय स्वरूप की तरफ बढ़ता है। तो अंतिम ज्ञान तो यही है, देखो, कि हम अपने शरीर से पृथक अपने आत्म चिन्मय स्वरूप को प्राप्त कर लें। और इससे पहले जितने भी शास्त्र वचन आदि हैं वो इसके लिए सहयोगी होने से, ज्ञान को प्राप्त कराने में सहयोगी होने से वो भी ज्ञान कहे जाते हैं। जो हमारे शरीर को ही अपना स्वरूप समझाए, बताए, और शरीर को ही, ये जो तरह तरह के हम जो देह पोषक होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये तो कभी भी जब तक इस स्थिति में तब तक वो आत्मा को नहीं समझ सकते। शरीर को तो सुंदर बना सकते हैं और वो प्रदर्शन कर सकते हैं, पर वो जब तक इस प्रक्रिया में, मैं आगे तक की नहीं घोषणा कर रहा हूं कि वो अपने जीवन में कभी भी इसको नहीं पा सकते, ऐसा नहीं बोला। मैं ये कहा कि जब तक वो इस काम को कर रहे होते हैं तो वो नहीं पा सकते हैं आत्मा को। फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, वो उदाहरण तो मैं अपवाद रूप में रखूंगा। जैसे आप पूछ सकते हो, तो क्या कोई योगी अपने शरीर को सुंदर नहीं बना सकता है? बना सकता है, वो अपवाद रूप में है। मैंने एक सामान्य बात कही, मैंने जो कहा है वो एक सामान्य बात है। योगी ऐसे हमेशा जैसे कि किसी एक वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु को वो देखता रहता है, ऐसे ही इस शरीर को भी एक वस्तु के रूप में मान करके और इसको निरंतर उसी तरह से इसको डील कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, और अपने आप को इससे अलग माने और वो व्यायाम और मेहनत, परिश्रम आदि जो चाहिए और इस शरीर के पोषण के लिए जो वस्तुएं उसको खिलानी पिलानी हो, तो एक अपने स्वरूप को अलग मानते हुए और इस शरीर के साथ ऐसा कर सकता है। कोई ऐसी बाधा नहीं, यदि वो चाहे तो कर सकता है। पर मैंने एक सामान्य नियम तो यही दिया कि जो ज्यादातर शरीर के साथ एक होकर के ही ऐसा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप समझ करके हम उसको पुष्ट करते हैं, और कमजोर हो तो उससे परेशान होते हैं कि मैं कमजोर हो गया। तो ये सारी बातें समझने की हैं। गुरुजी, शास्त्रादि अच्छा से पढ़ाई करने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद भी अपने जीवन में अधिकांश हम लोग उतार नहीं पाते हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? अच्छा से समझने के बाद भी जीवन में नहीं ला पाते हैं। जीवन में तो जो निधिध्यासन है वो ठीक से हो नहीं पाता है। मन को जितना एकाग्रता चाहिए वो नहीं हो पाती है। जब हमारा मन एकाग्र होकर के देखता है चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। जो अंदर का जो तत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और बुद्धि, इन दोनों का जो भेद है, वो हमारे को भेद प्रतीति तब होती है जब हमारी बुद्धि में स्थिरता आती है। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की धारणा स्थिर होती है, बुद्धि भी स्थिर होती है,
तब जाकर के हमें आत्मबोध होता है। ये तो शास्त्रों का बिल्कुल निर्णीत मत है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से, जहाँ ज्ञान, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जहाँ स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, तो उसको परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। योग आता है जाता है, देखो कितना अच्छा कहा है, योगो ही प्रभवाप्ययो, प्रभव और अप्य। प्रारंभ में क्या होता है, आता है जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो बस सदा के लिए योग हमारे पास रह जाएगा। तच्छिद्रेषु विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, एक सूत्र है ना तीसरे चौथे पाद का। विशेष दर्शी को आत्मभाव भावना हट जाती है, 25 नंबर सूत्र है कैवल्य पाद का। तो विशेष दर्शी की आत्मभाव भावना हट जाती है, मानी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। अच्छा, विशेष दर्शी हो जाएगा तब तो हट ही जाएगी। जब तक विशेष दर्शी नहीं होता है तब तक उसको जिज्ञासा रहती है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। और कई लोग कहते हैं कि जैसे ही ईश्वर का नाम लेता हूं तो मेरे आंखों में पानी गिरने लगता है। ये क्या है? अभी विशेष दर्शी तो नहीं, पर विशेष दर्शी होना चाहता है वो, और उसके बारे में उसने बहुत सारा सुना है। ईश्वर से प्रेम उसके अंदर जितना चाहिए वो महसूस करने लगा है कि जितना चाहिए उतना मेरे अंदर प्रेम नहीं है, इसके कारण ऐसी स्थिति आती है। तो विशेष दर्शी तो नहीं है, पर उसके अंदर अपवर्ग भागीय संस्कार हैं, अपवर्ग वाले संस्कार हैं, मोक्ष वाले संस्कार हैं, या आप कहिए अध्यात्म के संस्कार हैं, आत्मा को जानने की इच्छा है, पर वो न जानने के कारण उसके अंदर इस तरह का भावातिरेक उत्पन्न होता है। फिर ये कहा तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। हम विशेष दर्शी भी हो गए, फिर भी बीच बीच में दूसरे दूसरे प्रत्यांतर आते रहते हैं, दूसरे विषय। तो हानम येषाम क्लेशवद उक्तम, कहते हैं इन जो बीच बीच में वृत्तियां उठती रहती हैं तो उनका त्याग भी क्लेशों के त्याग की तरह ही होता है। जैसे क्लेशों के 5 रूप होते हैं, क्लेशों के 5 भेद होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उन क्लेशों के 4 रूप फिर बताए। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि। ऐसा वो क्लेशों के 4, अविद्या के 4 रूप बताए। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम, अविद्या के 4 रूप बताए। और वो फिर सारे क्लेश, जितने भी क्लेश हैं, वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। मानी कोई प्रसुप्त अवस्था में है, कोई तनु अवस्था में, कोई विच्छिन्न अवस्था में, कोई उदार। तनु होने के बाद निरंतर यदि प्रयास करता रहे तो तनु जो है दग्ध बीज की तरफ बढ़ता रहता है, और तनु होने से पहले जैसे छोटे बालक होते हैं तो प्रसुप्त होते हैं, और कोई आदमी 18-20 साल का हो गया तो विच्छिन्न होते हैं या उदार होते हैं। 2 स्थिति होती है। प्रसुप्त नाम की चीज गायब हो जाती है। वहां प्रसुप्त अवस्था जब हमारी बाल्यावस्था में होते हैं ना, उस समय क्लेश प्रसुप्त होते हैं। नींद में भी प्रसुप्त बता सकते हैं कि प्रसुप्त हो जाते हैं नींद में। गहरी नींद जब होती है ना, स्वप्न नहीं होते हैं, तो गहरी नींद में भी प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। पर जागृत और स्वप्न अवस्था में जैसा हमारा ज्ञान है उसके अनुसार उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। माने विच्छिन्न होते रहते हैं और उदार होते रहते हैं। उदार का मतलब स्थूल हमारी चित्त वृत्ति में आते रहते हैं, और विरोधी उससे गायब होते रहते हैं। यही है प्रभव और अप्य। योगो ही प्रभवाप्य। योग जो है उत्पन्न होता है और गायब होता है। तो ये कहा भगवत पाद
आचार्य शंकर कहते हैं कि अप्रमत्त अवस्था साधन बनती है योग को बनाए रखने के लिए। जो अप्यय है, योग का जो विलय है, योग का जो योग की स्थिति हमारे, आप पूछ रहे ना हम धारण नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि योग को धारण करने के लिए अप्यय को, अप्यय, अप्यय शब्द का अर्थ है योग का विलय होना। तो इसको बनाए, इसको हटाने के लिए, अप्यय को हटाने के लिए और प्रभाव को बनाए रखने के लिए, योग को, योग की स्थिति में जीने के लिए वो कहते हैं वर्तमान क्षण में अप्रमत्त अवस्था में रहना उपाय बताया गया है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति एकदम बुद्धि आदि से उपराम को प्राप्त हो गया, बुद्धि इंद्रिय आदि से उपराम हो गया, अब उस स्थिति में उसको प्रमाद रहित होने के लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती है। जब वो उपराम हो गया तो उसमें तो बुद्धि इंद्रियों से उपराम हो गया, ऊपर उठ गया, तो अब उस स्थिति में तो अप्रमत्त रहने का उपदेश वहां के लिए है ही नहीं। वो तो सहज रूप से अप्रमाद की स्थिति में रहेगा। लेकिन जब बुद्धि व्यापार आदि उसका क्रिया करते हैं, बुद्धि व्यापार आदि के निरोध होने से पहले उसको अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है कि वो अपने योग स्थिति को, यदि वो प्रमाद करेगा तो गायब हो जाएगी। इसी को कृष्णमूर्ति ने अवेयरनेस या प्रेजेंस में रहना कहा है, लिव इन प्रेजेंस। ऐसा आधुनिक लोग इसी बात को इस शब्दों में कहते हैं। प्रेजेंस में रहने का मतलब वर्तमान क्षण में रहना। और महाभारत का सनत सुजात इसको प्रमाद को मृत्यु कहा है और अप्रमाद को अमृत कहता है वो। तो वो ये कहते हैं कि ये जो अमृतत्व की स्थिति है, इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है कि अपनी आत्मा से हटना ही प्रमाद है, अपने आत्मस्वरूप से हटना ही प्रमाद है। अपने आत्मस्वरूप में रहना अप्रमत्त अवस्था है। ये जो हमारे भगवान गुरु गीता के प्रवक्ता हैं, योगेश्वर कृष्ण जो हैं, ये इतना आत्मा में हमेशा उन्होंने ऐसी स्थिति पाई हुई थी कि आत्मा में ही रहते थे। वो सब कुछ कर्म करते हुए भी आत्मा से नहीं हटते थे, अपने आत्म स्वरूप में रहते थे, शरीर से अलग, मन प्राण बुद्धि से अलग, अपने आत्म स्वरूप में रहते थे वो। इसलिए हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जो चित्रों में जो उनको देखते हैं टीवी आदि पर, उसको जो प्रस्तुत किया है, और इसमें गीता में भी कहा है ना, प्रहसन्निव भारत। प्रारंभ में ही जैसे वो समस्या रखी उसने अपनी बहुत सारी, तो अर्जुन की ये सारी बातें सुन करके और उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बात कही, प्रहसन्निव भारत। प्रहसन्निव ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तो ये ऐसी स्थिति कैसे मिलती है? ये अच्छे अच्छे विचारों में रहने मात्र से ये स्थिति नहीं मिलती है। अच्छे विचारों में रहने मात्र तो कोई ये गलत बात है, अच्छे विचारों में क्या रहना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि केवल अच्छे विचारों में ही कोई रहे और अपने उस चिन्मय स्वरूप को प्राप्त ना करे, ना कर पाए, तो अच्छे विचार डिगते रहते हैं गलत विचार से। जैसे गलत विचार अच्छे विचार से अपनी स्थान छोड़ देते हैं ना। गलत विचार की शक्ति यदि ज्यादा है तो अच्छे विचार को भगा देता है, और अच्छे विचार की शक्ति यदि अधिक है तो वो गलत विचार को, जैसे विचार की, एक विचार की दूसरे विचार के साथ लड़ाई होती है, तो ऐसे ये लड़ाई चलती रहती है हमारे भीतर। दोनों ये युद्ध चलते रहते हैं। मन में एक इच्छा आएगी तो वो दूसरी इच्छा जब पैदा होगी तो वो उसको हटा देगी। यहां पर शुरू में ही ये बात आई
प्रहसन्निव, ऐसे उन्होंने एक जगह दिया है 10वें श्लोक में, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वचा। भगवान को हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। ये जो वचन है ना, यही वो उसके लिए मूल बना है। जो टीवी सीरियल में उसको मुस्कुराता दिखाया गया है, तो महाभारत में कैसी भी परिस्थिति में जब जब भी कठिन परिस्थितियां आई तो भारतकार ने, माने भगवान वेदव्यास ने उनको जो प्रस्तुत किया है वो इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वो कभी भी घबराते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते हुए रहते हैं। ऐसे वो तो देखते थे, उनके सामने ही होता था और वो देखते थे। तो ये चीज जो भी कोई अपनी आत्मा में पहुंचेगा वही ये सिद्ध कर सकता है, केवल संकल्प बल से या केवल शुभ विचारों के बल से। अच्छा है वो, दूसरे लोग दुनिया से तो अच्छा ही है। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो कोई उसका कोई अर्थ ही नहीं है और वो तो बेकार चीज है, उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना। जब तक वो आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति नहीं प्राप्त होती, तब तक तो आदमी शुभ विचारों के संबल से ही अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है। अच्छे अच्छे विचार सुनता है, विवेकी लोगों की बातें सुनता है और महापुरुषों की वाणी को सुनता है, और ज्यादा से ज्यादा वो इस बात में रहता है, वो हमेशा उसकी तरफ गति करता है। जैसे जप व्यक्ति को आत्मबोध की तरफ ले जाता है, निरंतर धीरे धीरे यदि कोई जप करे, आराम से अनुभव करे उसको निरंतर। स्वामी जी महाराज जो आज आए थे, प्रेम विवेकानंद जी, तो ये बता रहे कि इजराइल की एक माता जी आती हैं हमारे पास, 6-6 महीना रहती हैं, तो 10-12 घंटे वो ऐसे रहती हैं शांति में। विदेश में पैदा हुई माता जी हैं, गृहस्थ आश्रम से आई हैं, और वो जो है बाल बच्चों को जन्म दिया है, सांसारिक जीवन जिया है, लेकिन अब यूं कह रहे बहुत ही उनको भजन में आनंद आता है। तो वो यहाँ भी आई थी एक बार, स्वामी जी के साथ यहाँ पर भी आई थी। तो वो जो है उस रास्ते से आकर के भी उन्होंने इतना ज्यादा, बिना रस आए इतना ज्यादा नहीं रह सकती हैं कि वो बातचीत भी नहीं करती और एकांत में ऐसे उसमें शांति में बैठी रहती हैं, बिल्कुल एकदम से। ओम, ये पूछना है कि ये मन बुद्धि इंद्रियां जड़ है, तो जड़ का मतलब हो गया जो देखता सुनता समझता विचारता नहीं हो, उसे जड़ कहते हैं। और आत्मा का मतलब हो गया जो देखता हो सुनता हो विचारता हो समझता हो, उसे आत्मा कहते हैं। तो जड़ तो ये मन बुद्धि इंद्रियां जो ये हमेशा संयुक्त हैं दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि कहीं तो आत्मा है और कहीं पर मन बुद्धि है, हमेशा संयुक्त रहते हैं। और जैसे ये एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे पानी अग्नि के संयोग से कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि इंद्रियां भी अनुभव करने और समझने, बुद्धि विशेष करके हमारी जो बुद्धि है वो अनुभव करने समझने और ये सब करने लगती है जब वो आत्मा के सन्निधि में रहती है। वो तो ऐसा थोड़ी है कि आत्मा से वो कहीं अलग हो जाती है, आत्मा की सन्निधि में रहती है। और आत्मा की सन्निधि के कारण से, जैसे लोहा तो जलाता नहीं, पर वो जब अग्नि में पड़ा हुआ लाल हो जाता है तो हाथ लगा करके देखो क्या स्थिति आएगी। लोहा तो स्वतः नहीं जलाता है। तो जो भी दुख सुख होता है तो आत्मा को होता होगा? नहीं, वो आत्मा के चैतन्य के कारण से। और जब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इस मान्यता से कोई हानि नहीं है। आप मान करके चलें कि आत्मा कोई सुख दुख हो रहा है, ये मान्यता ही तो है। जैसे आपको यूं कह दिया जाए कि भाई आत्मा कोई सुख दुख होते हैं, इच्छा द्वेष होते हैं, तो एक मान्यता ही तो होगी, आपको अनुभव थोड़ी इस बात का। एक बात आपको स्वीकार हो जाती है क्योंकि आपकी बुद्धि के वो ज्यादा अनुकूल है, और दूसरी बात जो है वो बुद्धि में बैठ नहीं रही है।
तो उसको आप स्वीकार मात्र करेंगे। स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि अभी उसका अनुभव नहीं है आपको। आपको यूं कह दिया जाए कि बुद्धि में सुख दुख होते हैं, उसका भी अनुभव नहीं है, वो भी स्वीकार ही करोगे। जो व्यक्ति ये मानता है कि हमारी बुद्धि में ही ये सुख दुख होते हैं, भोग आदि सुख दुख, भोग और अपवर्ग, ये सारे बुद्धि में होते हैं। शास्त्र का प्रमाण तो है इसमें कि बुद्धि भोगापवर्गो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते, ऐसे वहां पर कहा है व्यास भाष्य में। व्यास भाष्य में दूसरे पाद में एक सूत्र की व्याख्या में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भोगापवर्गो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते, कि ये भोग और अपवर्ग, भोग क्या है? सुख दुख की अनुभूति का नाम ही तो भोग है। जो हमें सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, भय महसूस होता है, ये जो हमें तरह तरह की चीजें महसूस होती हैं कि मैं कितना बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, निर्बुद्धि हूं, ये जो महसूस हो रहा है ना, ये सारा महसूस जो होता है वो आत्मा की सन्निधि में बुद्धि में महसूस होता है। ये सांख्य दृष्टि है। सांख्य में ऐसा आत्मा को तो निर्लिप्त पद्म पत्रम इवं भसा प्रस्तुत किया है कि कमल पत्र की तरह है, और ये अनुभव उसकी सन्निधि में बुद्धि में होता है, ऐसा समझाया। और ये बात यदि किसी साधक को समझ में नहीं आती तो नैयायिकों की जो दृष्टि है, जो आप बोल रहे हो ना, वो नैयायिकों की दृष्टि है कि भाई आत्मा वो है जो समझता है, देखता है, सुनता है और ये सब करता है, वो आत्मा है। बिल्कुल विशुद्ध नैयायिक दृष्टि है ये। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान इत्यादि सब आत्मा में होते हैं, संस्कार भी आत्मा में होते हैं, और उसमें उत्तम ज्ञान, मध्यम ज्ञान, निकृष्ट ज्ञान और भोग की प्रवृत्ति, योग की तरफ प्रवृत्ति, ये सब आत्मा में होती हैं, ऐसा वहां नैयायिकों ने बताया। तो ये यदि समझ में आया तो मैं ये कहूंगा कि जैसे बुद्धि से हमको ये समझ में आ गया तो भी ये स्वीकृति ही होगी, आपका बोध नहीं कहा जा सकता। कोई पूछे कि आपका बोध है इसका, तो बोध तो आप नहीं बता सकते। आप कहोगे कि मेरी बुद्धि युक्ति तर्क से इस बात को स्वीकार कर रही है, और दूसरा जो विचार है उसको बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही, उसको अस्वीकार कर रही है। और एक व्यक्ति ने कहा कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा में कुछ प्रभाव नहीं होता है, बुद्धि में ही सारे होते हैं। इस युक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा स्वीकार करती है, उसका भी बोध ही, उसका भी क्या बोलते हैं, स्वीकृति मात्र है, उसका भी बोध नहीं कहा जा सकता। बोध तो फिर आगे धीरे धीरे साधना करने से होता है। तो मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आपकी बुद्धि जिस विचार को ज्यादा युक्ति संगत मानती है, मैं एक पक्ष पर जोर नहीं दे रहा, दोनों दृष्टियां आपके सामने रख दी, और आपका झुकाव इस तरफ है। महापुरुषों ने इस, वो नैयायिक तो कितना बड़ा आचार्य है, कणाद, और ये जो गौतम मुनि हैं वो सामान्य आचार्य नहीं, ऋषि हैं। तो उनकी जो अनुभूति है और उनका जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार चलिए आप और अपनी साधना कीजिए। ठीक है, आप ऐसा ही मानकर चलिए कि आत्मा को अनुभव होता है, आत्मा को सुख दुख होता है, आत्मा को ये होता है, वो होता है। मूल बात यह है कि अपने दोषों को हटाओ, अपनी मन की वृत्तियों को समझो, निरंतर जो परिवर्तन होती रहती हैं, बदलती रहती हैं और प्रभावित होती रहती हैं, उनको देखो कैसे कैसे ये वृत्तियां प्रभावित होती हैं। तो वो सब देखो और अपने को शुद्ध ज्ञान की स्थिति में रखने का कोशिश करो। शुद्ध ज्ञान वो है जो यथार्थ हमेशा, जो जैसी चीज है उसको वैसा देखता है। विषयों में, जैसे नौजवान उम्र में विषयों में सुख दिखाई देता है, और इसको कहा है अविद्या। तो अपनी अविद्या को देखो आगे कहाँ कहाँ हमें सुख दिखाई देता है विषयों में, तो उसको आप अनुभव कीजिए। और परमात्मा भी चेतन है, तो वो भी देखता है, सुनता है, समझता है, जानता है, विचारता है जी। तो वो तो सुख स्वरूप है। तो वो ज्ञान से युक्त रहता है ना। हम अज्ञान से युक्त होकर के देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
जी। अज्ञान से युक्त होकर के देखेंगे तो कष्ट आएंगे, भय आएगा। और जीव में केवल विद्या अविद्या होता। हाँ, तो विद्या अविद्या दोनों है, तो अविद्या के कारण से तो सारे दुख आएंगे और विद्या के कारण से सुख आएगा। और ईश्वर के साथ जितना ज्यादा जुड़ेगा जीव तो उसमें विद्या का प्रकाश होगा, और प्रकृति के विषयों के साथ जितना जुड़ेगा वो अविद्या का प्रकाश है। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई किसी का कहने सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। जीव में विद्या अविद्या दोनों है और ईश्वर में केवल विद्या है, और ईश्वर में विद्या होने के कारण वो निर्लिप्त रहता है, वो किसी भी चीज के साथ ऐसे जुड़ता नहीं, और जीव निर्लिप्त नहीं रह पाता एक क्षण। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जीव में एक बार तो ये योग की स्थिति आती है, एक बार योग हट जाता है। योग हटता क्यों है? क्षण क्षण में उसका ज्ञान बदलता रहता है। जीव के अंदर जो ज्ञान है वो स्वाभाविक नहीं है, एक क्षण के लिए ज्ञान आता है, दूसरे क्षण कोई दूसरा आ जाता है। ज्ञान की उम्र एक क्षण उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण रहेगा, तीसरे क्षण चला जाएगा, बस 3 क्षण ज्ञान की उम्र है। अभी ऐसे बदलता रहता है निरंतर। जैसे मैं आपको देख रहा हूं और मैंने किसी दूसरी चीज को देखा तो उस समय तदाकार हो जाता है मेरी बुद्धि, तो उस समय वो ज्ञान होता है। तो हमारी बुद्धि में योग स्थिति है, चैतन्य में स्थिति है, या योग की महिमा हमारे बुद्धि में है। फिर हमने किन्हीं भोगी लोगों को देखा बड़े सुख में, तो फिर भोग की महिमा आ जाती बुद्धि में। ये कितने सुख से हैं, कितने आनंद में हैं, कितना ये परस्पर आराम से रहते हैं। जो लोग इस रूप में आपने देखा, इस प्रकृति में भोग का तो बहुत ज्यादा आपको दर्शन हो ही सकता है। जहां भी देखोगे वहां सब कुछ भोगमय है। पक्षियों को देखो, कुत्तों को देखो, और सभी चीजें, सृष्टि का जो प्रवाह है वो भोग के में ज्यादा चल रहा है। और मनुष्य में भी ज्यादा तो ऐसे ही होते हैं जो भोग में अपना ज्यादा उनको सुख दिखाई देता है। योग स्थिति वाले तो बहुत थोड़े ही होते हैं ना। हाँ जी गुरुजी, कौन से वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान का 3 क्षण तक रहना होता है? न्याय शास्त्र में कहा गया है ना जी। और सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि वृत्तियां जो होती हैं वो एक एक क्षण के लिए, न्याय शास्त्र में भी, वेदांत शास्त्र में भी और सांख्य शास्त्र में भी, सारे वैदिक दर्शनों में यही कहा है। केवल 3 ही क्षण रहता है ज्ञान, ऐसा? एक क्षण पैदा होता है, दूसरे क्षण रहता है, तीसरे नष्ट भी हो जाता है। 3 क्षण भी कहाँ रहता है, एक क्षण रहता है। और कृष्णमूर्ति तो पढ़ा नहीं है वैदिक शास्त्र, बिल्कुल वो भी यही कहता है। कृष्णमूर्ति तो वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ा, पर वो भी यही समझा है कि भाई ज्ञान तो बदलता रहता है, एक एक क्षण के लिए आता है। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही है कि भाई एक क्षण अगले क्षण नष्ट हो जाता है वो पहले वाला। सभी वैदिक अवैदिक प्राचीन अर्वाचीन सब यही बताते हैं। और आपका अनुभव क्या बताएगा? आप देखो एक बार किसी व्यक्ति को, तो आपकी बुद्धि में वो आ जाएगा, तुरंत उसको छोड़ो और कुछ और याद करो तो वो आ जाएगा। तो इसमें पूछने की क्या बात है? ये तो आप स्वयं ही अनुभव करके देख सकते हो। आपकी बुद्धि, आप एक क्षण के लिए किसी गाय को याद करो, जैसे मैं कहता जाता हूं वैसे करते जाओ। अब तुरंत घोड़े को याद करो। अब घोड़ा जब आया तो गाय का ज्ञान तो खत्म हो गया। आपका क्या अनुभव है कि रहता है उसी समय साथ साथ? कभी साथ साथ जैसे आप यूं कहोगे मैं सबको देख रहा हूं, सबको तो सामूहिक रूप से, समष्टि रूप से मनुष्यों को एक देख रहे हो। अलग अलग से देखोगे तो उस समय जब, जैसे मैंने इनको देखा तो ये आए, इनको देखा तो वो पहले वाला खत्म हो गया। मेरा तो अनुभव ऐसा ही है। आपका यदि कुछ अलग दिखता है तो वो बताओ। जैसे हम कहीं पर कोई गाय देख लिए हैं, हाँ। किसी ने समझा दिया है कि ऐसे पैर वाला, ऐसे इसके शरीर वाला, कंबल, गला कंबल वाला ये गाय कहलाता है। जैसे हम कहीं और देखें तो हम उसको, उस ज्ञान को लेकर ही तो देखते हैं ना। वो तो ठीक है, उसमें क्या है, वो तो जाति को हम बताते हैं।
जाति को अनुभव में आती है ना। जैसे कोई हमें समझाता है कि ये गाय है, तो वो गाय प्राणी थोड़ी दिखता है, वो तो जाति, गाय जाति जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में आती है। फिर दूसरे को देख करके वो जाति जो होती है वो व्यक्ति में रहती है ना, तो वो व्यक्ति आते ही और वो चीज हमें पता चल जाता है। पर आप इसको थोड़ा कोशिश करो, जो मैं संकेत देना चाहता हूं कि ज्ञान जो है, वृत्तियां जो हमारी क्या हैं, चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार को वृत्ति कहते हैं। चित्त के अंदर जो ज्ञान रूप व्यापार चल रहा है ना, तो समाधि में क्या होता है, ज्ञान निरोध होता है। समाधि क्या है, ज्ञान का निरोध। या फिर समाधि क्या है, एक ही ज्ञान में रहना। तो आप यूं कहोगे कि आपने तो कहा कि एक ज्ञान में, एक ज्ञान तो एक क्षण के लिए होता है, फिर आप ज्ञान में कैसे रहेंगे, आप ये पूछोगे। तो उसका उत्तर ये होगा, एक ज्ञान में रहने का अर्थ है कि जो पहले क्षण ज्ञान है, अब अपने मन की एकाग्रता से अगले क्षण में भी उसी ज्ञान में, तीसरे क्षण में भी उसी ज्ञान में, वो पहले वाला जाता रहता है। पहले वाला जीवित नहीं रहता है, पहले वाला अपना जाता रहता है, एक नया आता रहता है। जैसे दीपक की, भाष्यकार ने कहा ना, ज्योतिर्वत ज्ञानानि भवन्ति। ये जो ज्ञान होता है वो दीपक की लो की तरह होता है, नया नया आता है। जैसे नदी के किनारे पर आप खड़े हो गए, तो वो जो पानी आपकी आंखों से गुजर रहा है वही क्या दूसरा पानी है, वो तो बह गया आगे, और वो जो दिखाई दे रहा है वो और आ गया, फिर वो अगले क्षण वो बह गया, फिर और आ गया, अगले क्षण बह गया, कुछ और आ गया, ऐसे होता रहता है। तो ज्ञान जो है, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, निरंतर बहता रहता है, और इसके निरोध का नाम ही समाधि है। एक ज्ञान का नाम समाधि है, या तो ज्ञान निरोध का नाम समाधि है, या एक ज्ञान में रहने का नाम समाधि है। आप एक ज्ञान में रहते हैं तो एकाग्र कहलाते हैं, ज्ञान निरोध में रहते हैं तो निरोध समाधि कहते हैं उसको। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप स्थिति बोलते हैं उसको। कोई भी ज्ञान हमारे अंदर ना रहे, बाह्य ज्ञान, और स्मृति के रूप में भी ना रहे, बाहर की कोई चीज को न जाने हम, और भूतकाल की स्मृति को भी न जाने, और भविष्य काल का कोई और भी संकल्प विकल्प ना रहे, तो फिर क्या रहता है, फिर केवल चिन्मय सत्ता हमारे अंदर रहती है, और वो शुद्ध स्वरूप में रहती है उस समय। पर जैसे ही हम व्यवहार में आते हैं तो हम बुद्धि के साथ युक्त होकर के ज्ञान प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर एक एक चीज को जानने लगते हैं, और वो जो जानते हैं वो कुछ चीजें हमारे लिए सुखदायक होती हैं, माने क्लेश से मुक्त करने वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं क्लेशों में घसीटने वाली होती हैं। जैसे ही हम ज्ञान में चालू होते हैं ना, तो वो हमारी चीजें क्लेशों में घसीटती हैं या हमको क्लेशों से मुक्त करती। जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का, क्लेश में ले जाने वाला और क्लेश से छुड़ाने वाला, ऐसा ज्ञान होता है। तो जो क्लेश में ले जाए वो ज्ञान क्लिष्ट ज्ञान कहलाता है, और क्लेश से छुड़ाए वो ज्ञान अक्लिष्ट ज्ञान कहलाता है। उसको यूं भी कहते हैं, क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है और अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। क्लिष्ट ज्ञान वो होता है जो हमें राग द्वेष मोह इत्यादि में ले जाए, अक्लिष्ट ज्ञान वो होता है जो विवेक ख्याति की तरफ ले जाए, हमको शरीर भाव से ऊपर उठाए। हाँ ब्रह्मचारी जी, क्या पूछ रहे हैं? जीवात्मा में तो ज्ञान बदलता रहता है, लेकिन परमात्मा में तो एक रस रहता होगा। बिल्कुल, परमात्मा में क्यों बदलेगा, वो एक रस रहता है। तो मैंने ये कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत ही जोर से यहाँ पर एक बात कह दी, पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वाद यद यद अनात्मज्ञा त्वं तदात्मशुद्ध्यर्थम तत्वविद चेत लोक संग्रहार्थम पूर्वैर जनकादि विपूर्वतरम कृतम नाधुनातनम कृतम निर्वर्तितम। ये कहते हैं जैसे अनात्मज्ञ हो तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो, यदि तुम अनात्मज्ञ हो तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो। अनात्मज्ञ व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता, संन्यास ग्रहण करेगा तो भी वो संन्यास चलेगा नहीं। संन्यास जिस अर्थ में बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, उस अर्थ में मैं इसको ले रहा हूं। संन्यास का मतलब सारे बिल्कुल ऐसा जैसे पीस पिलग्रिम माता जी जैसे घूम रही थी अमेरिका में, मतलब अपने सारे
कर्म त्याग करके, अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने कमाई थी इधर उधर बांट बूंट करके, और बस कुछ भी पैसे नहीं रखना, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। और ऐसे उन्होंने तो भ्रमण का बनाया, कोई एक ही जगह रहने का बना लेता है। वो तो घूमती रही कि मैं कहीं किसी से शेल्टर नहीं मांगूंगी, पैसे नहीं मांगूंगी और भोजन नहीं मांगूंगी, और मेरे से बात करेगा उसको शांति का संदेश दूंगी, पीस का संदेश दूंगी। कोई बात करेगा, कोई कहेगा कि आज हमारे यहाँ ठहरिए, तो उसको कोई प्रोग्राम थोड़ी था, चलो आपके यहाँ ठहर जाते हैं। कोई पहुंचना थोड़ी था, कहीं कुछ काम बिगड़ रहा हो कि हमारे यहाँ ठहरिए, चलो आपके यहाँ ठहर जाते हैं। अगले दिन कोई कह दे कि आज भी ठहर जाओ, तो हो सकता है अगले दिन भी ठहर जाती हूँ। मैंने ऐसा, उनका क्या जीवन प्रक्रिया थी मुझे पता नहीं, पर वो ऐसे संदेश देती हुई पूरे अमेरिका में घूमती रही। मेरे ख्याल में 30 साल घूमती रही। तो उस तरह का सन्यास की बात कह रहे हैं कि वो अनात्मज व्यक्ति उस तरह के सन्यास में नहीं रह सकता है, और अनात्मज व्यक्ति कामनाओं का त्याग भी नहीं कर सकता है। अनात्मज व्यक्ति अपनी कामनाओं को छोड़ नहीं सकता है। हाँ जी गुरुजी, आत्मा की शुद्धि जो है इंद्रिय आदि के दोष न होने से ही जी होता है? जी बिल्कुल। आत्मा की शुद्धि जो है इंद्रिय दोष, बुद्धि दोष, मनोदोष, इन सब को हटाने से आत्मा की शुद्धि होती है। तो अनात्मज व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए? ये ईश्वर को अर्पित करने के भाव से उन कर्मों को करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने चाहिए। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम भी कर्म करो। अनात्मज हो तो तुम्हें ये सन्यास नहीं लेना चाहिए, चुप भी नहीं बैठना चाहिए। सन्यास तो लिया नहीं, वैसे ही हट करके कि मैं बोलूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा, और बस ऐसे छोड़ करके अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्म काम काज सब छोड़ करके एकांत में होकर के बैठ गया कोई, उसको कुछ नहीं मिलना है। ऐसे जो बैठा है ना, उसको कुछ मिलना नहीं है। उसके लिए बता रहे हैं कि तुम आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो। तुम बैठ तो सकते हो जबरदस्ती, पर उससे मिलेगा कुछ थोड़ी तुम्हें। तुम ये समझते हो कितने लोग मिले हैं मेरे को, हमने भी देखा, वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि जी जब संध्या करते हैं तो और विचार आते हैं। हमारे गुरुजी के साथ एक माता जी गई, बोली कि वो महाराज जी संध्या में मन नहीं लगता। तो फिर बोले कि झाड़ू लगाने में लगता है, चक्की चलाने में लगता है मन। तो झाड़ू लगाने में मन लगता है तो दूसरे के घर तक साफ कर दिया करो, झाड़ू लगाया करो, और दूसरे के घर तक, तीसरे के घर तक जाया करो झाड़ू लगाते हुए। कितना उन्होंने प्रैक्टिकल उत्तर दिया कि तुम अपने तेर मेर को हटा करके झाड़ू लगाते 3-4 जितनी तुम्हारी शक्ति है, तुम अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसियों के घर के आगे झाड़ू लगा दिया करो, वहां सफाई कर दिया करो। और ऐसा करने से हमारा मन में से राग द्वेष हटेगा, हमारे मन से तृष्णा हटेगी, मन में फिर रजोगुण तमोगुण कम होगा तो स्थिरता आएगी। हम समझते हैं कि केवल एक ही रास्ता है कि हम बैठ जाएं ध्यान में, और ये ध्यान हमारे सारे काम अपने आप सिद्ध कर देगा। ध्यान तो कर देगा, पर ध्यान होता तो नहीं है ना। ध्यान तो सब कुछ कर देगा, ध्यान तो सब सारी चीजें हैं, ध्यान के अंदर सारी सामर्थ्य है। ध्यान तो सब कुछ करने में तैयार है, सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तैयार है, पर ध्यान लगता तो नहीं है ना। मनुष्य का मन एकाग्र तो नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? इसलिए होता है कि भाई उसमें अशुद्धि है, चंचलता है, रजोगुण है, तमोगुण है, और उसमें राग है, द्वेष है। इनको क्षय करने के लिए कर्मों को पूजा क्यों नहीं बनाते? ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं, अनुभवी लोग कह रहे हैं। कर्म तो करने का अभ्यास है हमारा, झाड़ू लगाने का तो अभ्यास है, कर्म करने का ऐसा थोड़ी अभ्यास नहीं है। और गाय की सेवा करने का अभ्यास है, खेती करने का अभ्यास है, कर्म करने का तो खूब अभ्यास है। उसमें भाव को चेंज करो कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये मुझे भगवान की पूजा के रूप में करने हैं। इस भाव को यदि चेंज हम कर लेते हैं तो बस ठीक हो जाएगा।
हमारा मन अशुद्ध जो मन है, राग द्वेष है, मन में जो रजोगुण तमोगुण है वो क्षीण होने लगेगा। कितना अच्छा रास्ता बतलाया है, कितना प्रैक्टिकल वे में बोल रहे हैं। और फिर एक बात और कह दी, बोले यदि तुम ज्ञानी हो गए हो तब भी कर्म करो, जैसे जनकादि ने किए। जनकादि जो थे उन्होंने जो कर्म किए वो ज्ञानी के रूप में किए हैं, अज्ञानी के रूप में नहीं किए हैं। अज्ञानी हो तो कर्म करो आत्मशुद्धि के लिए, और ज्ञानी हो तत्वविद चेत, देखो शब्द तत्वविद चेत, यदि तुम ज्ञानी हो तो लोक संग्रहार्थम पूर्वैर्जनकादि भी कर्म कृतम, पूर्व जो जनकादि थे उन्होंने कर्म किए हैं, तुम भी करो। तो कितना स्पष्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने रख दिया है। इसके रहते हुए हमारे को संशय नहीं होना चाहिए, कितना स्पष्ट कह दिया है। हमारे को एक अच्छा सा रास्ता दे दिया है कि यदि हम अज्ञानी हैं तो आत्मशुद्धि के लिए हमें कर्म करने चाहिए, और कोई कर्म त्याग से आत्मशुद्धि हो जाएगी, कर्म का लेप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। भगवती श्रुति ने भी कहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। मानिए यदि ज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, अज्ञानी हो तो तुम्हें कर्म करने चाहिए, अपने कर्मों को पूजा बनाना चाहिए। कर्म से जो लौकिक फल प्राप्त करना चाहते हो वही मन को, बुद्धि को अशुद्ध करने वाली चीज है। बुद्धि और मन को और आत्मा को अशुद्ध करने वाली चीज क्या है? जो फल आशा से युक्त होकर के, कर्ता भाव से युक्त होकर के जो हम कर्म करते हैं, इसी के कारण से हमारे को अशुद्धि लिप्त होती जाती है। तो यदि हम निर्लिप्त होना चाहते हैं तो इस से बचना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है जो हमारे को आगे बढ़ाएगा। और ये कल बहुत विशेष एक प्रसंग आ रहा है, कर्म अकर्म विकर्म का। कल हम चर्चा करेंगे इसकी, बहुत ही विशेष है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। शांति शांति शांति।